एक बहुत गरीब लड़का था। इतना गरीब था कि वह हर रोज खाने के लिए इधर उधर भटकता था। कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना क्यों चुराता है? अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास कितना ही तू संजो के रख ले। यह जानकर लड़का एकदम चौंक गया। उसको ऐसा लगा कि ये क्या कह रहा है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसीलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसीलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात ठहरने के लिए इजाज़त मांगी। तो उसे इजाज़त मिल गई। हवेली वाले ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वाले ने कहा तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछना। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने धन्यवाद कहते हुए सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ पाया। वहाँ एक उसको जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ पर आसानी से पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि मेरा भी एक सवाल उनसे पूछना। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक बन नहीं पाया। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति केवल 3 सवालों का जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए वाला सवाल पूछा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा तो मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर, लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर उसने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा ड्रैगन नहीं बन पाएगा। और जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक लड़की उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक बोल नहीं पाएगी। ऐसा सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया। उसे वो सब कुछ बताया तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला तो उसमें से कीमती मोती निकले और मोती कछुए ने लड़के को दे दिए। वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और बताया कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी छोड़ दो। जादूगर ने छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब अज्ञात लड़की सामने आई, बोली उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं,
बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो एक नज़र उन लोगों पर डालिए जो आपसे नीचे रह रहे हैं, जिनके पास आपसे भी ज़्यादा और आपसे भी बड़ी समस्याएं हैं। खाने को खाना नहीं है, या फिर उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, सर्दी में बिना कंबल के सोते हैं, तो ज़रा उनके भी कष्ट देखिए। अगर आप उन सब चीज़ों को देख लेंगे तो आपके अंदर भी एक भावना जागेगी कि आप कुछ बड़ा करें और उनकी मदद करें। और दोस्तों, जिस दिन आपने ये सब त्याग करना सीख लिया, दूसरों की मदद करना सीख लिया, निश्चित ही आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो निश्चय कर लो, आज ही गांठ में बांध लो कि आपको अपना एक ड्रीम लेके चलना है और हमेशा दूसरों की मदद करनी है, जो भी आपसे हो सके। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।